का न्याय। एक जंगल में विशाल वृक्ष के नीचे कपिंजल नाम का एक तीतर रहता था। एक दिन वे तीतर अपने साथियों के साथ धान की नई नई कोंपले खाने चला गया। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में शीघ्र नाम का एक खरगोश घुस आया और वहीं रहने लगा। कुछ दिनों के बाद वे तीतर वापस आ गया और खरगोश से अपना घर खाली करने के लिए कहने लगा। लेकिन खरगोश ने कहा कि अब ये घर तेरा नहीं है। कुएं, वृक्ष और गुफाओं का यही नियम होता है कि जो जिसमें रहता है वही उस घर का मालिक होता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्यों के लिए होता है, पशु पक्षियों के लिए इसका कोई विधान नहीं है। दोनों का झगड़ा बढ़ता गया। अंत में कपिजल ने किसी तीसरे पंच से इसका निर्णय करने की बात कही। उनकी लड़ाई को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा कि क्यों न मैं ही पंच बन जाऊं, जिससे मुझे इनको खाने का मौका मिल जाएगा। ये सोचकर वे आंखें मूंद कर नदी के किनारे बैठ गई और धर्म का उपदेश कहने लगी। खरगोश ने कहा, ये देखो, कोई तपस्वी है, इसी को पंच बनाकर अपना निर्णय करा लेते हैं। खरगोश और तीतर अपनी समस्या लेकर उसके पास पहुंचे। तीतर जंगली बिल्ली को देखकर डर गया। वे दूर से बोला, हे देवी, आप हमारे झगड़े का निर्णय करने की कृपा करें। जो धर्म विरोधी होगा उसको तुम खा लेना। जंगली बिल्ली ने आंखें खोलकर कहा, हे भगवान, मैंने हिंसा का नारकीय मार्ग छोड़ दिया है, अतः मैं धर्म विरोधी की भी हत्या नहीं करूंगी। हाँ, मैं तुम्हारा निर्णय करा देती हूँ, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बात नहीं सुन सकती हूँ। पास आकर अपनी समस्या कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और वे बिल्ली के पास आ गए। बिल्ली ने झपट्टा मारकर दोनों को दबोच लिया और उन्हें मारकर खा गई। शिक्षा, बुरे लोगों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।